बिहार की नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले की तरह ही गृह और सामान्य प्रशासन जैसे अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। बीजेपी से डिप्टी सीएम बने तारकिशोर को वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। नतीजों में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी नीचे खिसक गई, विधायकों की तादाद में तीसरे नंबर पर आ गई, लेकिन बिहार सरकार में नीतीश कुमार का दबदबा अब भी बरकरार है। सुशासन बाबू के रुतबे में कोई कमी नहीं आई है। तो मेरा काम है, सब दिन हम लोगों का इस प्रकार से आपस में संपर्क रहा है कि किसी को निराश नहीं होना चाहिए, इसका पूरा प्रयास होता है। लेकिन अब जो पुनः जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी का पालन और बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करना, यही हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को पूरे तौर पर निभाएंगे। बीजेपी ने इस बार एक की बजाय 2 डिप्टी सीएम बना लिए, लेकिन विभागों के बंटवारे में बीजेपी कहीं से बड़ा भाई नजर नहीं आ रही। पिछली सरकार की तरह इस बार भी तमाम अहम और भारी भरकम मंत्रालयों पर जेडीयू का कब्जा बरकरार है। बीजेपी के पास वही विभाग हैं जो पहले थे। जो मंत्रालय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के पास थे, अब वही विभाग मौजूदा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को दिए गए हैं। अटकलें ये थी कि बीजेपी इस बार गृह और सामान्य प्रशासन अपने पास रखना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, विजिलेंस समेत वो तमाम विभाग रखे हैं जिन्हें अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है। जेडीयू कोटे से एक बार फिर नीतीश सरकार में मंत्री बने विजेंद्र यादव को पिछली सरकार की तरह ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें योजना और खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। जेडीयू खेमे से मंत्री बनने वाले अशोक चौधरी को पहले की ही तरह भवन निर्माण मंत्रालय दिया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल वेलफेयर मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जेडीयू से पहली बार मंत्री बने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, जबकि पिछली सरकार में भी ये विभाग जेडीयू के पास ही था। बीजेपी कोटे की बात करें तो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, कॉमर्शियल टैक्स, पर्यावरण और वन, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास के साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी कोटे से दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण के साथ उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। मंगल पांडे को इस बार अपने पुराने विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें कला एवं संस्कृति मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मा भी मिला है। पहली बार मंत्री बने बीजेपी के अमरेंद्र सिंह को कृषि, कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग का प्रभार मिला है। रामप्रीत पासवान को पीएचईडी यानी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग विभाग दी गई है, जो कि पिछली सरकार में विनोद कुमार झा के पास था। जीवेश कुमार को पर्यटन, श्रम और खनन मंत्रालय का जिम्मा मिला है। राम सूरत राय को राजस्व और कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को लघु सिंचाई के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी के बेटे को वही विभाग मिले हैं जो पिछली सरकार में जेडीयू के पास थे, तो वहीं मुकेश सहनी को वही विभाग दिए गए हैं जो पिछली सरकार में बीजेपी के पास थी। चुनाव में जेडीयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी को अपने कोटे से सीट दी थी, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी ने एडजस्ट किया था। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। कल नीतीश कुमार की नई सरकार ने शपथ ली और हाजीपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ गई, जिसने विपक्ष को सरकार को घेरने और प्रशासन पर सवाल उठाने का आज मौका दे दिया। एक 20 साल की लड़की को दबंगों ने जिंदा जला दिया। आज अस्पताल में इस लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो गई। तेजस्वी ने पूछा, अब सरकार बताए जंगल राज का महाराज कौन है? बिहार में नई सरकार बने अभी 9 दिन भी नहीं हुए हैं कि हाजीपुर में हिला देने वाला मामला सामने आया है। छेड़खानी का विरोध करने पर 20 साल की युवती को दबंगों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। 30 अक्टूबर की रात देसरी थाने के रसूलपुर हबीब की गुलनाज खातून को गांव के ही कुछ लड़कों ने छेड़खानी का विरोध करने पर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गांव वालों में गुस्सा है। इस जघन्य अपराध के सामने आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस पीएम मोदी समेत नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा है,
कहां है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले? नेशन वांट्स टू नो, जंगल राज का महाराजा कौन? वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लिया है। किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छिपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके? विपक्ष जब हमलावर हुआ तो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने दोनों मंत्रियों का बयान सामने आया। नीतीश के मंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अभी मेरे को पता नहीं है, अब देखती हूँ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने भी उसका ट्वीट किया। अभी मैं देख रही हूँ, आज देखती हूँ उसको। ठीक है, आते हैं तो उस पर देख लेते हैं। अभी तो जा रहे हैं, फिर उसको भी देखेंगे। घटना हुई है तो उसको निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे, सरकार देखेगी उसको। मामले में 3 लोग नामजद हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सौरभ कुमार, हाजीपुर, न्यूज़ 24। भले ही लव जिहाद कानून को लेकर यूपी सरकार ने पहले ऐलान किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस धर्म स्वातंत्र्य कानून को बनाने और लागू करने में अव्वल होने वाली है। गैर जमानती धाराओं के साथ 5 साल की सजा वाला एमपी में कैसा होगा लव जिहाद कानून, देखिए। लव जिहाद कानून को लेकर भले ही यूपी सरकार ने सबसे पहले ऐलान किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए अब इस कानून का नाम और सजा का प्रावधान तक तय कर चुकी है। यूपी और हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून बनाने के ऐलान को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस कानून को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर कठोर कानून बनाकर इस विधेयक को पारित कर शिवराज सरकार देश में इस कानून को तैयार करने में नंबर 1 बनना चाहती है। इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास, इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। कैसा होगा मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून, आप भी देखिए इसका खाका। नाम होगा मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून। गैर जमानती धाराओं के तहत होगा केस दर्ज। 5 साल तक की होगी कठोरतम सजा। सहयोग करने वाले भी होंगे मुख्य आरोपी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी होगी सजा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को देना होगा आवेदन। हालांकि लव जिहाद कानून को लेकर कांग्रेस इसे बार बार ध्यान भटकाने की राजनीति बता रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि लव तो ऊपर वाले की देन है, इस पर बीजेपी राजनीति ना करे। अलग अलग समय ये बात करते रहते हैं कि हम ये कानून लाएंगे, लव जिहाद का कानून लाए ना, विधानसभा तो आउट करें पहले। आमतौर पर अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर अपना धर्म छिपाता है तो इसे लव जिहाद माना जाता है। हालांकि कानून की नजर में लव जिहाद जैसे शब्द की अब तक कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन अब इसे कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कानून में लव जिहाद की परिभाषा क्या होगी। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। राजस्थान सरकार गुर्जर आंदोलन को खत्म कराने का जश्न मना भी नहीं पाई थी कि अब उसी तर्ज पर भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 18 नवंबर को जाटों की महापंचायत होगी और हुंकार रैली के साथ आंदोलन का आगाज हो जाएगा। आरक्षण का जिन्न राजस्थान सरकार का परमानेंट टेंशन बन गया है। पहले 11 दिनों तक गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन से सरकार दिवाली के 2 दिन पहले मुश्किल में फंसी रही और दिवाली खत्म होते ही जाटों ने भी उसी तर्ज पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। गुर्जरों की तरह जाटों ने भी भरतपुर में ही अपनी महापंचायत बुलाई है, जिसके बाद सरकार को चेतावनी देने के लिए हुंकार रैली का भी आयोजन किया जाएगा। जाट नेताओं ने भरतपुर से गुजरने वाली दिल्ली, मुंबई और मथुरा रेल ट्रैक पर बैठने की धमकी भी दे डाली है। आरक्षण के लिए हमारी पहली मांग है राज्य सरकार अपनी सिफारिश, अपनी चिट्ठी भेजे। दूसरी मांग है जो 2013 की भर्तियां हैं विभिन्न विभागों में, जिनमें हाईकोर्ट का भी निर्णय है, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही हमारे नौजवानों को। दूसरी मांग हमारी यही है सरकार तुरंत उन युवाओं को नौकरी दे, उनको ज्वाइनिंग कराए। राजस्थान में साल 1999 से जाटों को आरक्षण मिल रहा है।
लेकिन इन्हें सामंतों वाला आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित जाट होने का हवाला देकर भरतपुर और धौलपुर जिलों के जाटों को साल 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण सेंट्रल और स्टेट लिस्ट से हटाने का फरमान जारी कर दिया। तब से 3 बड़े आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन जाटों को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं हो पाए हैं। सबकी निगाहें 18 नवंबर को पथैना गांव में होने वाली जाट समाज की महापंचायत के फैसले पर टिकी है। केजे श्रीवत्स, जयपुर, न्यूज़ 24। नीतीश के मंत्री मेवालाल पर बवाल बढ़ता जा रहा है। पहले करप्शन के आरोपों पर आरजेडी ने हमला किया, तो अब एक पूर्व आईएएस ने मेवालाल की पत्नी की रहस्यमयी मौत की जांच की मांग कर डाली है। विपक्ष लगातार उस बात की चर्चा कर रहा है, वो कह रहा है कि एक दागी नेता को मंत्री बनाया गया। तो गलत बात कह रहे हैं वो, उनके पास कुछ बात कहने के लिए है नहीं। आपने सब चीज देखा, इसलिए सब गलत बात। न्यूज़ 24 के सवालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे मेवालाल चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। अब महकमा भी मिल गया है, वही शिक्षा विभाग, जिसमें उन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। लेकिन न्यूज़ 24 ने जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा तो वो विकास की बात करने लगे, सवालों से भागने लगे। FIR दर्ज हुआ था, सिर्फ विकास में क्या कहेंगे? सिर्फ विकास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो मामला खत्म हो गया? बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल खत्म हो गया। अब विकास की बात कीजिए और अच्छे एक नूतन बिहार की बात कीजिए। जो आरोप लगे थे आप पर, बिल्कुल गलत है, मैंने कह दिया ना, बिल्कुल गलत, निराधार, कुछ नहीं है। जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप रहा है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने न सिर्फ मेवालाल को मंत्री बनाया, बल्कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंप दी। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिला और उसने नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। मेवालाल की आड़ में आरजेडी ने बिहार सरकार पर ट्विटर वॉर छेड़ दिया। एक और ट्वीट में आरजेडी ने लिखा, नीतीश कुमार की नौटंकी देखिए, तेजस्वी जी पर फर्जी केस करवाकर इस्तीफा मांग रहे थे और यहाँ खुद एक भ्रष्टाचारी मेवालाल को मंत्री बना रहे हैं। आरजेडी के हमले के बाद महागठबंधन के दूसरे घटक दल कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया, डबल इंजन की सरकार को एक इंजन तो मेवालाल चौधरी जी के रूप में मिल गए। अब बीजेपी के प्रतिनिधि शासन बाबू को सिर्फ एक और इंजन की तलाश करनी है। जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने मेवालाल पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पद की बहाली में घोटाले और धांधली का आरोप लगा था और इसको लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। विपक्षी पार्टी मेवालाल को करप्शन के आरोपों पर घेर रही थी। इसी बीच उनकी पत्नी नीता चौधरी की कथित रहस्यमयी मौत की जांच की मांग भी जोर शोर से उठने लगी। पूर्व आईएएस अमिताभ दास ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में जांच और मेवालाल से गहन पूछताछ की मांग की है। अमिताभ दास ने उनकी पत्नी की मौत के पीछे भी सियासी षड्यंत्र की आशंका जता दी है। जाहिर है मेवालाल को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।